हो पाया है उस पॉइंट को वो मेंशन करें और मेंशन करने के साथ जो है अच्छे तरीके से जो है उसको मंथन करके लोगों को सलाह से सूझबूझ से और आगे बढ़े। हम लोग मानपुर के लोग जो है कि तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग जिसके अंदर विचारधारा होगी उसके साथ हम तन मन धन से जो है उसका सपोर्ट करेंगे, कोई भी हो, चाहे अपने समाज का हो या गैर समाज का हो। तो हम चाहेंगे जो भी है सुनील साहब से कि जो है अपने जो उद्देश्य है उसको सही तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाने का जो है प्रयास करें, जिससे उसको सही तरीके से समझा जा सके। और आने वाले टाइम में जो है मानपुर में भी एक जो है मुक्तनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का एक फाउंड तैयार हो। और संगठन की बात होती है, संगठन बहुत बने और मानपुर जैसा इलाका जो है यहाँ से चमकता है, यहाँ से डूबता है, दोनों मानपुर जैसा इलाका जो है। जहन में आप जितना ऊंची उड़ान भरोगे उतने आप ऊंचा विकास करोगे। अगर जितना आपकी उड़ान, अगर आपके मन की सोच अगर छोटी है तो आप अपना छोटा ही रखोगे। और संगठन की बात होती है, संगठन बहुत बने और मानपुर जैसा इलाका जो है यहाँ से चमकता है, यहाँ से डूबता है, दोनों मानपुर जैसा इलाका जो है। तो हमारे कुछ देशता के जब हमने फेसबुक देखता था आपके बारे में तो मेरे अंदर एक होता था कि चलो हम लोग भी कुछ लायक नहीं रह गए हैं, लेकिन जितना हम लोग सोचे आज हम लोग पैर जमा के चाहे अपने घर पड़े हैं, लेकिन पड़े हैं, कोई चाहा उखाड़ने को उखाड़ नहीं पाएंगे, जिनको उठा के वहाँ कर दिया जाए। तो पहली बात हम जो है राजनीति से जुड़े हुए आदमी नहीं हैं। मुझे 40-42 साल मुंबई के अंदर हो गया, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। जब भी 99 में राष्ट्रवादी पार्टी बनी तभी हमारे उस्मान खान भाई थे, चीता कैंप में बोले भाई आप ट्रांबे ताप का सचिव बन जाइए। हमने बोला भाई ये झंडा ये कंधा जो है ना, झंडा धोने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ये पारिवारिक भोजन धोने के लिए बहुत सारी ऐसे बने। बीच में एक संगठन बना उत्तर प्रदेश महासंघ, उत्तर प्रदेश महासंघ बना जिसके अध्यक्ष थे योगेश दुबे जी, संस्थापक थे घनश्याम दुबे बोरी बजे। हम लोगों ने ऐसा जोर शोर से काम किया तो उसमें शिवसेना क्या काम करेगी, शिवसेना कार्यकर्ता फेल हो गए थे उस समय। हम लोगों ने जा करके संगठन के माध्यम से लोगों को लाइन से बैठाना, पुलिस पैसा लेती तो वहाँ हम लोग रोक टोक किए, लाइन से बैठाना, लोगों को लाइन से बैठा कर भेजना। लोग यहाँ तक बोलते भैया हमको 10 रुपये हमको आगे कही थे, हमसे कहीं भाई पैसे दिए, हम लोग नहीं आए, बोले भाई कौन से लोग पैसा देने में नहीं ले रहे हैं। तो संगठन जो होता है, संगठन बढ़ के कोई पार्टी नहीं, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, संगठन करके कोई संस्था नहीं होती जो संगठन की ताकत होती वो पार्टी के अंदर नहीं होती। जबकि जब घनश्याम दुबे के जो संस्था बनाए हुए थे उन्होंने क्या बोला था कि हम किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं होंगे, हम किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राजनीति से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। जब 1996 की बात है, जब उसमें रेलवे में यात्रियों जो सहायता केंद्र खोलने के लिए एक संगठन जो अपना चैम्बर बनाते थे, बूथ बनाया जा रहा था रेल स्टेशन पर, उसके मांग के लिए मोर्चा निकाला गया था। तो हम लोग 96 में मोर्चा लेके गए थे, 4-5 लोग मुश्किल से होंगे आजाद मैदान में रेलवे में मोर्चा लेके गए हुए थे, जिसमें अभिराम सिंह उसमें विधायक थे। जब वो मंच के ऊपर आए आजाद मैदान में तो 4-5 लोगों को देख के बोलते बस इतने ही लोग हैं, खाली रेलवे में 400-500 लोगों को परेशानी है, बाकी लोगों को नहीं है। उनके भाषण खत्म होने के बाद घनश्याम दुबे जी यही बोले, ये 400-500 नहीं है, 4-5 हज़ार नहीं है, 4-5 लाख नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। उसी 4-5 लोगों को मैदान में उतार करके उन्होंने बोरी लेकर बने, संगठन टूट गए। तो देखिए इस बातों पर भी चर्चा होना जरूरी था कि मैंने जब पढ़ाई पढ़ता था कि एक वैज्ञानिक था, उसका नाम ग्रामीण को उसका टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसने बल्ब पर रिसर्च किया था लाइट जलाने के लिए। उसने 20 या 21 साल तक करते रह गया और लास्ट में 22वें साल पर उन्होंने लाइट जला करके अपना जलाया। तो संगठन का काम, हाँ, तो संगठन का काम ऐसा है कि कुछ दिन घनश्याम दुबे चलाए, काका गगा लिख करके छोड़ गए, फिर आगे से अखिल जायसवाल समाज बना, वो चचा जजा लिख करके छोड़ गए, फिर जायसवाल विकास संघ आया, वो आगे तथा लिख करके छोड़ गए। तो इस तरह से लोग छोड़ते गए
अगर इन लोगों ने कका के अगर लाइन नहीं लिखी होती तो आज शायद इतना लोग जागृत भी नहीं होते, आज इतना बड़ा समाज तैयार नहीं हो पाता। आज अगर देखा जाए तो हमारा समाज जो है हर तरक्की के रास्ते पे है। अगर कोई बोलता है कि नहीं जायसवाल समाज लोग पीछे है, तो मैं तो मानता हूँ कि हर जायसवाल समाज हर तरक्की के रास्ते पे है। क्यों तरक्की के रास्ते पर है कि आज जितने लोग जायसवाल समाज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पहले अच्छा खासा खाते पहनते नहीं थे, आज देखो अच्छा खासा खा पी पहन रहे हैं। यहाँ तक कि कोई जहन में नहीं था कि बहन मायावती जी देश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी या कोई चमार का लड़का लड़की बन जाएगा, लेकिन वो सपना पूरा हुआ बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। अगर बाबा साहब ने हमको अगर संविधान बना करके दे गए हैं तो संविधान को आज तक लोग दबा करके, कांग्रेस सरकार ने दबा करके रखा, लेकिन उस सरकार धीरे धीरे जैसे माधव साहब जागृत हुए, लोगों को जागृत किए, संविधान की लोग परिभाषा समझे और परिभाषा समझने के बाद लोग जो है उस संविधान का मतलब मीनिंग समझ करके आगे तरक्की किए। कि वास्तव में बाबा साहब ने लिखे है कि जब तक शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इस 3 चीज का जो मतलब आदमी समझ गया है तो उसके परिवार आगे निकल गए हैं। और जो आदमी देखो अपने जहन में आप जितना ऊंची उड़ान भरोगे उतने आप ऊंचा विकास करोगे। अगर जितना आपको उड़ान, अगर आपके मन की सोच अगर छोटी है तो आप अपना छोटा ही रखोगे। अब्दुल कलाम साहब ने एक चीज बोले थे कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। इंतजार करने वाले कैसे होते हैं कि अरे यार मेरी किस्मत में नहीं है, या मैं मजदूरी कर रहा, मेरा बच्चा कैसे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ सकता है, तो उसको उतना ही मिलेगा कि जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आज जो लोग कोशिश कर करके अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए सार गए 3% ऐसा अनुमान बताते हैं। उसके तहत वो जो है आज पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार में फिटनेस हो, एजुकेशन हो, हर एक मामले में नंबर 1 है। तो कहने का मतलब उन्होंने क्या ऐसा अजूबा उनके अंदर है? उनके अंदर अजूबा ये है, बाबा साहेब ने जो संविधान का प्रियम्बल मेंशन किया है, पहला उन्होंने उसमें दिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता पाने के लिए। और हमारे समाज के लोग उल्टा काम करते हैं। इनको देखा गया है पहले ये राजनीति को आगे लेके आते हैं, आर्थिक वाले तो है ही, पैसे वाले जो है वो वोट को खरीद लेते हैं, समाज से जुड़ते हैं नहीं। तो आप तरक्की करोगे कैसे? और इन लोगों का मेन मकसद क्या है? ये समाज से पहले जुड़ते हैं। कहीं भी चले जाओ आप, पहले आप इनको देखेंगे, गुजराती समाज जो है वो पूरा गुजरातियों का ग्रुप रहेगा। घाटों पर आप चले जाओ, गुजरातियों मारवाड़ियों का गढ़ है, दूसरा कोई वहां नहीं खुलेगा उनके कंपाउंड में। तो हम चाहेंगे कि जो भी काम, जो भी जिस उद्देश्य से भी सुनील साहब ने जो है कि इसको ऊपर उठाने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया है, तो हम चाहेंगे कि समाज को जो आज तक, कहने का मतलब 200 साल हो गया मेरे समझ से, हमारे समाज के अंदर कहीं बैठने का जगह है, न उठने का जगह है, और न उनको हॉस्पिटल का कोई वो है, न जो है कि कोई उनको स्कूल का है। मतलब हम कैसा है, एक मार्केटिंग के हिसाब से है। मतलब जैसे बाहर की कंपनियां यहाँ आके मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हम उनका खरीदते हैं और बेनिफिट उनको मिलता है। तो कहने का मतलब चीन से ही सीखो। चीन जो है वहाँ अपना ही प्रोडक्ट बनाता है और अच्छा खासा जो है ग्रोथ में है। आज उसको 40 साल हुआ, 40 साल में आज का काम पहुंच गया होगा। तो कम से कम उस हिसाब से हम चाहेंगे जो है कि जो भी हो, समाज में जो कमियां हैं, जो आज तक नहीं हो पाया है, उस पॉइंट को वो मेंशन करें। मेंशन करने के साथ जो है अच्छे तरीके से जो है उसको मंथन करके लोगों को सलाह से, सूझबूझ से और आगे बढ़े। हम लोग मानपुर के लोग जो है कि तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। विचारधारा हम लोग कैसा है कि देखो बहुत धोखा खा लिए हैं, इसके लिए हम लोग जिसके साथ, जिसके अंदर विचारधारा होगी
उसके साथ हम तन मन धन से जो है उसका सपोर्ट करेंगे, कोई भी हो, चाहे अपने समाज का हो या गैर समाज का हो, ये हमारा उद्देश्य है। और ऐसे बहुत सी बातें हैं, अगर बात किया जाए तो बहुत है, तो हम चाहेंगे जो भी है सुनील साहब से कि जो है अपने जो उद्देश्य है उसको सही तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाने का जो है प्रयास करें, जिससे उसको सही तरीके से समझा जा सके। और आने वाले टाइम में जो है मानपुर में भी एक जो है लोकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का एक फाउंड तैयार हो उनकी अगुवाई में। बस मैं ये आशा करता हूँ कि सुनील साहब ने भी दो शब्द जो है लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप चाहे उससे उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, उनके अंदर भी एक खूबी होती है। और मैं भविष्य में ये भी चाहूँगा कि जो हमारे युवा साथी हैं, वो युवा साथियों के मैं नेतृत्व में रहकर उनके लीडरशिप के अंदर मैं काम करूँ। जब आज तो थोड़ा सा हाथ पाँव में जान है, कल के हाथ पाँव में जान नहीं रहा, उसमें कहीं का आने लायक नहीं रहा, जाने लायक नहीं रहा, तो कम से कम हमारे जो युवा साथियों को उस लायक में तैयार करने की कोशिश करूँगा कि उनके मार्गदर्शन में अपने विचारों का आदान प्रदान करके इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसलिए युवाओं को हम लोग खास करके इसमें आगे आने का मौका दे रहे हैं। और जो साथी जिस लायक है उस साथी को हम लोग संगठन में, मिशन में, मूवमेंट में, समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही लोकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का एक छोटा सा परिचय था। आगे जब भी आप लोग का प्रश्न आएगा, नया प्रश्न आएगा, जब भी आप लोग बटन लगाएंगे, जब भी मौका मिलेगा समय के अनुसार मैं आगे और अपनी बातों को संगठन के विषय में करने का प्रयास करूँगा। पदाधिकारी है वो सब लोगों ने यहाँ मानपुर मंडाला में जो ये छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, आप सभी लोगों को अच्छे से मार्गदर्शन किया। इसके लिए उनकी टीम को, खास करके सुनील सर को तहे दिल से हम सबों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।